हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि शाम में हम लोग द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर तुलादान हुआ। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और रात में सो गए और सुबह वापस हम लोग द्वारिकाधीश मंदिर में मंगला आरती के लिए आए। लेकिन हम वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाए क्योंकि हम वहाँ पर मोबाइल जमा हो जाता है। और उसके बाद हम लोग द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा करने के बाद 2 किलोमीटर फिर हम लोग गाड़ी से गए तो वहाँ पर रुक्मिणी मंदिर था। तो हम लोग रुक्मिणी मंदिर में फिर दर्शन किए। पूजा तो कहीं करने नहीं दिया जाता है, बस दर्शन करते हैं। तो ये रुक्मिणी मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड था, इसलिए हम लोग मोबाइल लेके अंदर गए। और हर जगह तो जमा करवा लिया जाता है, पर यहाँ देखिए हम लोग कतार में खड़े हैं। तो आगे लेकिन बोल रहे हैं कि आगे आपको मोबाइल रखवा दिया जाएगा। तो यहाँ तक अभी हम लोग गर्भगृह में चले गए हैं, लेकिन अब मोबाइल रखना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद आगे बेट द्वारिका के लिए निकल गए। और रास्ता देखिए बिल्कुल सुनसान है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ज़्यादा आबादी नहीं है इधर की। हम लोगों ने 1800 रुपये में 7 सीटर गाड़ी लिया, उसी से हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग 7 जन थे, तो हम लोग सभी इसमें बैठ गए हैं। और यहाँ पर देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा कि नमक मतलब पानी जो है वो नमक जैसा दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद। तो हम लोगों ने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पर टाटा नमक का फैक्ट्री है। तो हम लोग को भी दिख गया, यहाँ पर देखिए टाटा नमक का फैक्ट्री है। और यहाँ पर सभी वर्कर लोग जो हैं खड़े हैं, सारे हेलमेट लगा के और अपने अपने ड्यूटी को जा रहे हैं। बहुत बड़ी सी फैक्ट्री दिखी और यहाँ पर आसपास में और कोई फैक्ट्री नहीं थी। तो यहाँ हम लोगों को ये जो है ये ओखा जगह है, गुजरात का ओखा जो है वो सबसे लास्ट है, समुद्र है। और इसके ओखा के बाद जो है वहाँ पर हम लोग नाव पे चढ़ेंगे। और बेट द्वारिका जो है वो समुद्र के बीच में है, आधा घंटा जाना पड़ता है नाव से, उसके बाद बेट द्वारिका आएगा। तो यहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभी तक ये जो है वो टाटा नमक का फैक्ट्री आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्ट्री था। तो अब हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 1.5 घंटा लगा हम लोगों को रुक्मिणी मंदिर से बेट द्वारिका जाने में। तो हम लोग सभी भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि परिवार के सभी मेंबर साथ में हो तो यात्रा का और ही आनंद आता है। अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। ड्राइवर ने भी बताया कि अब आप लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो यहाँ से नाव पे जाना होगा। तो हम लोग पहले नाव पे तो मैं चढ़ी हूँ बचपन में, पर गंगा में नाव पे चढ़ी हूँ, पर समुद्र की लहरों के बीच नाव पे कभी नहीं चढ़ी हूँ। तो उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ कि चलो सभी लोग एक्साइटेड हैं कि समुद्र के बीच हम लोग नाव से जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर उतर गए हैं। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है कि ओखा और बेट द्वारिका। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सब ने बोला कि ज़्यादा देर नहीं लगेगा, मतलब 8 से 10 मिनट में आप लोग चलेंगे तो फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर नाव लगी हुई रहती है। तो हम लोग यहाँ से चलते गए, दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र था और बीच में थोड़ा रास्ता था और दोनों तरफ दुकान लगी हुई थी, जो कि मंदिर के पूजा पाठ के लिए जो काम आने वाला सामान रहता है वही सब मिल रहा था। और पानी और कुछ जैसे फूड्स होते हैं, खाने पीने का सामान जो होता है पैकेट वाला, वो सब भी मिल रहा था। और यहीं पर सभी लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को जो कुछ भी पानी या नाश्ता कुछ भी लेना है तो आप लोग ले लो, क्योंकि आधे घंटे का नाव का सफ़र होगा तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों के पास पहले से ही 1 बोतल पानी था, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। और हम लोगों को भगवान का दर्शन करना था, द्वारिकाधीश का, तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। यहाँ देखिए एक टूटा पुल दिख रहा है समुद्र में, और इसी के जो है साथ साथ में ये पुल है जिस पर हम लोग अभी चल रहे हैं। और देखिए हम लोग नाव के करीब पहुंच गए। नाव वाला हम लोगों से 20-20 रुपया लिया और बैठा लिया है। इसमें 120 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा उसने हम लोगों को बताया। बीच में केबिन बना हुआ है, जिसको केबिन में बैठना है वो केबिन में बैठे, लेकिन केबिन में बैठने से बाहर के नज़ारा का आनंद नहीं लिया जा सकता है, इसलिए हम लोग सभी बाहर में ही बैठे और समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, सभी लोग खुश हैं रास्ते में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि पुल बन रहा है, सामने में जो है पुल बन रहा है। जब पुल बन के कंप्लीट हो जाएगा तब लोग नाव से कम यात्रा करेंगे, जिसकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। लेकिन वो पुल तैयार होने के बाद सीधा गाड़ी से बेट द्वारिका तक जा सकते हैं। तो ये देखिए यही पुल है, अभी प्रोसेस में है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब हम लोगों को अद्भुत लग रहा था कि कभी नहीं हम लोग बैठे थे। जो हमेशा यात्रा करते रहता है जहाज़ में, नाव में, तो उसको नहीं वैसा लगता है, लेकिन हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बीच बीच में पानी का जो, समुद्र का जो लहर उठती थी, उसका छींटा जो है हम लोगों के ऊपर बार बार आ रहा था, तो और मज़ा आ रहा था, चेहरे पे पड़ रहा था नमक नमक जैसा पानी। तो देखिए अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं उतरने के लिए। तो अब साइड में हम लोगों का नाव लगेगा और यहाँ पर हम लोग उतरेंगे। 25 से मतलब लगभग 25-27 मिनट ऐसा लगा हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। तो देखिए सभी लोग आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे नाव हैं, जहाज़ तो मैंने कम ही देखा, नाव बहुत ज़्यादा है और बड़ी बड़ी सी नाव है। तो यहीं पर आपको चबूतरा दिख रहा होगा, सीढ़ी से लगा हुआ, यहीं पर नाव उसमें सट जाएगा और हम लोग सभी उतर जाएंगे। यहाँ पर अभी बिल्कुल खाली है, क्योंकि जो जो लोग उतर जाते हैं नाव से वो बेट द्वारिका तक चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर खाली है। तो अब हम लोगों की नाव लग गई है, अब हम लोग सभी उतरेंगे यहाँ। अब सभी लोग उतरने लगे हैं, हम लोग भी सब उतर गए हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे और थोड़ा चलेंगे, थोड़ा चल के ऐसे यहाँ पर हमने देखा कि 2-4 ऑटो भी लगा हुआ था। तो हम लोगों को ऐसे पता था कि हम लोग 5 से 7 मिनट आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, बेट द्वारिका हम लोग पहुँच जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने ऑटो नहीं किया, बस हम लोग चलते गए और सभी लोग साथ में थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था। और सभी लोग जितने भी नाव से उतरे थे लोग, सभी लोग जा रहे थे। ऑटो पे तो मैंने देखा कि कम ही लोग बैठते हुए, क्योंकि नज़दीक है। जो अगर बूढ़े लोग हैं ऐसे चल नहीं पाएंगे तो वही बैठते हैं, बाद बाकी तो कोई बैठने वाला नहीं है ऑटो पे। तो हम लोग चल के जा रहे हैं। यहाँ भी पुल जैसा बना हुआ है और दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र है। तो हम लोग थोड़ा सा चले और उसके बाद यहाँ पर देखिए आ गया दुकान सब है। दुकान में भी जो पूजा पाठ का सामान का होता है वही है, और थोड़ा बहुत खाने पीने का जो सामान, पानी है और पैकेट वाला जो फूड होता है वो सब है, वेफर ये सब है। और ज़्यादातर तो भगवान का फ़ोटो, माला, यही सब ज़्यादातर है। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर चढ़ाव था, हल्का सा चढ़ाव था, तो चढ़ने में थोड़ा सा सांस फूल रही थी। तो हम लोग यहाँ चलते गए तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर गेट बना हुआ है और यहाँ पर बेट द्वारिका लिखा हुआ है। तो हम लोग गेट के अंदर प्रवेश कर गए। तो बहुत ही खुशी हो रही थी अंदर में कि देखूँ अब कृष्ण भगवान का यहाँ पर क्या क्या है, नहीं है, भगवान कैसे रहते थे, सब कुछ यहाँ पर बताया गया कि यहीं पर है। तो यहाँ देखिए जाते ही साथ हम लोगों का पहले मोबाइल ही जमा हो गया, इसलिए हम आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकेंगे। तो हम लोग देखिए 1.25 घंटा के बाद हम लोग बाहर निकल गए हैं और बाहर का ये वीडियो है। ऐसा ही मंदिर है अंदर में। और अब हम लोगों का मंदिर दर्शन हो गया है बेट द्वारिका का। और अब हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर हम लोग निकल गए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कहीं यहाँ पर भजन वजन होते हुए, पार्टी, बैंड पार्टी सब जो होता है वो सब भजन करते हुए सभी लोग जा रहे थे, हम लोग भी उसी में शामिल हो गए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वो लोग बेट द्वारिका जा रहे थे, हम लोग बेट द्वारिका से आ रहे थे। तो मुन्नी दी और जीजा जी का इसमें देखिए वो लोग भी बहुत डांस किए। जाने के रास्ते में ही पुल पर हम दोनों बहनों ने फ़ोटो खिंचाया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भी सीन जो है यहाँ का छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लगता था कि सारा जो है वीडियो बना लूँ, फ़ोटो खींच लूँ, सारा यहाँ का नज़ारा जो है अपने मोबाइल में कैद कर लूँ, इस तरह से लग रहा था। तो देखिए हम लोग फिर से यहाँ से जा रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोगों को नाव मिलेगा, जहाँ पर हम लोग फिर नाव पे बैठ के और उस पार जाएंगे। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम लोग नाव में बैठने वाले हैं, पास में ही है। तो अब हम लोग देखिए नाव पे बैठ गए हैं और जीजाजी, रक्षा और मुन्नी दी केबिन में बैठी हुई है। हम लोग बाहर का नज़ारा देखने के लिए हम लोग बाहर में बैठे हैं। केबिन में ऐसे सीट खाली था लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं बैठे।
तो हम अब आपको चर्चा करेंगे कि हम लोग बेट द्वारिका के मंदिर के अंदर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों को ग्रुप में जितने भी लोग नाव से उतरे थे, एक ग्रुप में पंडित जी हम लोगों को पूरे ग्रुप को लेके जा रहे थे और बारी बारी से जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर समझा रहे थे कि यहाँ ये हुआ। तो कृष्ण सुदामा का जहाँ मिलन हुआ था वहीं पर एक चौकी बिछा हुआ था, वहाँ पर 2 तकिया रखे हुए थे, कुछ चावल बिखरे हुए थे। तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ जो है प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, जिसको कुछ भी चढ़ाना हो तो वहाँ यहाँ चावल का दान ही देंगे। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1100 रुपया, जिसको जो जितना देना है वो चावल का ही दान करेंगे। तो हम लोगों ने भी वहाँ चावल का दान किया और 500 हम लोगों ने दिया चावल चढ़ाने के लिए वहाँ पर। और पंडित जी ने हम लोगों को आंचल में ये चावल दिए, बोले कि ये चावल जो है रास्ते में जाते समय कुछ मछली को खिला देना और बाद बाकी बचे हुए चावल को अपने घर में जो चावल का भंडार है वहीं पर मिला देना। तो कभी अनाज की घर में कमी नहीं होगी और कभी भी गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि जब सुदामा कृष्ण से मिलकर के गए थे तो सुदामा फिर कभी गरीब नहीं हुए थे। तो हम लोगों ने भी ये चावल को रख लिया है। तो देखिए अब हम लोगों का नाव जो है वो किनारा लगने वाला है। यहाँ पर बहुत सी नाव लगी हुई है और भीड़ भी ज़्यादा है। तो जहाँ पर हम लोग उतरने वाले हैं वहाँ भी नाव लगी हुई है। तो सभी लोग, मेरे नाव वाले सभी चिल्ला के बोल रहे हैं कि वहाँ खाली करो, क्योंकि वहाँ पर हमारी नाव लगने वाली है। तो देखिए ये नाव जो है ये लगी हुई थी, तो ये किनारा कर रहा है और वहीं पर हमारी जो नाव है वहाँ पर लगेगी। तो अब यहाँ पर जगह खाली हो गया है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, देख रहे होंगे। तो भीड़ को भी खाली करने के लिए सभी चिल्ला रहे हैं हमारे नाव वाले। यहाँ से भीड़ भी थोड़ी खाली होने लगी है और हम लोग यहाँ पर उतर जाएंगे और उस पार में जो हमारी 4 व्हीलर लगी है जिससे कि हम आए थे, उसी से हम लोग फिर नागेश्वर धाम जाएंगे। तो जब नागेश्वर धाम जाएंगे तब फिर अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे वहाँ का दृश्य। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।